सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा वाक् क्षेत्र क्या है? क्योंकि शब्द ही इंसान को जोड़ता है और शब्द ही इंसान को तोड़ता भी है। तो वाक् क्षेत्र क्या है और क्या इससे हमारे बॉडी में हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं क्या? फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, वर्ड इज द इंडेक्स ऑफ द सोल। जो शब्द मुंह से निकल रही है, ये इससे पता चलेगा कि उसका आत्मा की क्या स्थिति है। एक बंदा संत बने हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा कि उनका मुंह से किस तरह का शब्द निकल रही है। 3 तरह के शब्द होते हैं, एक अशुभ वाक्य, शुभ वाक्य और सत्य वाक्य। सत्य वाक्य मतलब मैं आत्मा हूं समझते हुए बात करना। जैसे प्रहलाद का स्टोरी देखेंगे तो प्रहलाद को उनका पिताजी ने कहा है कि मैं तुम्हारा पिताजी हूं, मेरा नाम को तुम स्मरण करो, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः ऐसा कहो बोला। तो वो जो प्रहलाद है उन्होंने बताया है कि मेरा पिताजी है नारायण है। नारायण मतलब कौन है? नर प्लस यान, नर के अंदर यान करने वाला। नर के अंदर यान करने वाला कौन है? आत्मा है। तो मैं आत्मा हूं, मेरा पिताजी कौन है? वो सर्वात्मा है। उन्होंने सत्य वाक्य के साथ रहे, इसलिए प्रहलाद को जो हिरण्यकश्यप है, वो हिरण्यकश्यप ने बहुत सारा पनिशमेंट दिया, पहाड़ से नीचे गिरवा दिया, आग में डालवा दिया, शाम से कटवाने के लिए कोशिश किया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो छोटा बच्चा प्रहलाद सत्य के साथ खड़े रहे हैं। सत्य वाक्य कितना इंपॉर्टेंस होती है। तो जो भी 3 चीज होती है, एक है चेष्टा क्षेत्र, एक है वाक् क्षेत्र, तीसरा होते हैं हमारा कर्म क्षेत्र, विचार का क्षेत्र है। विचार का क्षेत्र, वाक् क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र। विचार का क्षेत्र में हम इंडिपेंडेंट हैं, कुछ भी सोचो, आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। आप अपना विचार में किसी को मर्डर करो या किसी और के साथ तुम रोमांस करो, लेकिन आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो जब तक कर्म नहीं बनेगा, फिजिकल लेवल में नहीं आएंगे, आपको वो कोई पूछने वाला नहीं है। तीसरा जो है चेष्टा क्षेत्र है, ये है आपको गुण के हिसाब से डिपेंड होती है। आप कौन सा गुण में है उसके हिसाब से आपका कर्म होती है, वो अपने आप होती है। तो पहला चीज आपका मर्जी है, जो तीसरा चीज है वो अपने आप होती है। आप तमोगुण में हैं तो हमेशा आप खाना पीना सोने के बाद सोचेंगे। अगर आप रजोगुण में हैं तो उस समय आप मैं नंबर 1 बनना है, मैं एमएलए बनना, मैं एमपी बनना, सबसे ऊपर मैं ही होना है, सभी मेरे कंट्रोल में होना, ऐसा सोचेंगे। सत्वगुण में है तब आप अपने आप में मस्ती में रहेंगे या दूसरों को मदद करेंगे। जब आप शुद्ध सत्व में रहेंगे हमेशा ध्यान करेंगे, जब निर्गुण स्थिति में रहेंगे सत्य को हमेशा बताएंगे, सबको ध्यान बताएंगे। तो अपना गुण के हिसाब से अपना कर्म होते हैं। तो इधर हमेशा, लेकिन जो चीज है सुधारने का है वो है वाक् क्षेत्र। आप कुछ भी सोचो कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा, कुछ भी कर्म करो उसको भी पॉइंट आउट करने का नहीं है, आपको गुण के हिसाब से हो रही है। लेकिन पॉइंट आउट करने का कौन सा चीज है? वो है वाक् क्षेत्र है। इसलिए वाक् क्षेत्र में काबू पाना इंपॉर्टेंट है। कुछ भी मुंह से शब्द आते हैं वो तुरंत ही मैनिफेस्ट हो जाती है। इसलिए जब एक शब्द मुंह से आने के पहले 10 बार हम सोच के बोलना चाहिए। हमारा गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी हमेशा इंपॉर्टेंस दिया है वाक् क्षेत्र के बारे में। कोई भी उनके सामने जाके कैसे हो स्वामी जी पूछेंगे, तुरंत ही डांटते हैं पत्री जी, मैं सही सलामत बंदा हूं, आप मेरे पास आके कैसे हो क्यों पूछ रहे तुम? अगर मैं हॉस्पिटल से आया हूं, बीमार होके आया हूं, तब कैसे हो पूछना सही है? या पत्री जी के पास जाके कोई बताएंगे मैं तिरुपति में भगवान का दर्शन करके आया हूं, तो पत्री जी तुरंत करेक्शन करेंगे। तिरुपति में जाके मैं मूर्ति का दर्शन करके आया हूं, ये कहना सही है। भगवान का दर्शन कहां करके आया? भगवान है कौन? आप कुछ भी जानते नहीं है। या पत्री जी के पास जाके कोई पूछेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर कहेंगे, तो पत्री सर कहेंगे कि
गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग होते हैं क्या? बैड मॉर्निंग बैड इवनिंग होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। मॉर्निंग मॉर्निंग होती है, वो गुड है बैड है, ये डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल। किसी के घर में मौत हो गया, वो उनके लिए क्या है? बैड मॉर्निंग है। लेकिन जो शमशान में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि जितना लाश आएंगे उनके पास उनका बिजनेस बढ़ेगा ना। जितना भी लोग शमशान में बिजनेस करते रहेंगे उन लोगों के लिए अच्छा है। जी सर। किसी को बीमार पड़ गया, उस समय हमारे लिए बैड है, लेकिन हॉस्पिटल्स में मेडिसिन वाले के लिए गुड है। तो ये गुड बैड क्या है कि हम जो दिया हुआ डेफिनेशन ही है, लेकिन हमको क्या करना है? गुड और बैड को छोड़ के क्या करना चाहिए कि हमको हमेशा सत्य वाक्य में रहना है, सत्य को ही बताना है। इसलिए मुझ से पत्री जी हमेशा चाहते हैं कि हर एक पिरामिड मास्टर सत्य वाक्य बताए। जितना हम अपना वर्ड्स को सुधारेंगे, बात करते रहेंगे, सत्य वाक्य बताते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हम भी उस एक मास्टर के रूप में रहेंगे। अगर शब्द सही नहीं आया तो हम मास्टर नहीं बन सकते हैं। मैं आत्मा हूं समझते हुए पूछना है। कभी कभी पत्री जी को लोग पूछते हैं, आप कहाँ से आए हो? तो पत्री जी आंसर देंगे कि मैं वैकुंठ से हूं। लोगों को समझ में नहीं आता क्या बात कर रहे हैं। वैकुंठ मतलब क्या है? जहां जो चीज कुंठित नहीं है वो वैकुंठ है। जहां तुम और हम अलग नहीं है, जब एक ही है, वो चीज है वैकुंठ। वैकुंठ में सब कुछ एकता है। तो उधर से आया हूं कह रहे पत्री जी, वो सत्य है ना। लेकिन जो लोग शरीर स्थिति में, वो क्या सोचेगा? आप हैदराबाद से हैं या तेलंगाना से हैं, ये वो चाहते हैं। लेकिन पत्री जी हमेशा सत्य की स्थिति में है, आत्मस्थिति में है, इसलिए आत्मस्थिति के हिसाब से आंसर देते हैं। कभी भी पत्री जी का आर्टिकल देखेंगे तो कभी लिखते हैं तो आज सुभाष पत्री जी ने ये आर्टिकल लिख रहे हैं बोल के लिखते हैं। तो मैं अलग हूं, जो लिखने वाला सुभाष पत्री जी है, ऐसा वो समझते हुए बताते हैं। लिखने के टाइम में, बात करने के टाइम में हमेशा आत्मा को समझते हुए जीना, वही है एक मास्टर का क्वालिटी है। तो हर एक पिरामिड मास्टर वाक क्षेत्र है, उसको फॉलो करना है। पहले उसको कॉन्सेप्ट को समझना है, वाक क्षेत्र को, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।